हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर पीएन सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस का थर्ड टाइप समझाने जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, एक्स कोई एलिमेंट है, ए बी कोई कंपाउंड है। एक्स ए बी के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद ए को डिस्प्लेस कर देता है और एक्स बी के साथ कंपाउंड एक्स बी का फॉर्मेशन कर देता है। तो एक्स बी यानी ए बी से ए को डिस्प्लेस करके एक्स बी कंपाउंड बन जाता है और ये डिस्प्लेस हो जाता है। तो इस तरह के अगर किसी कंपाउंड से कोई एलिमेंट को कोई दूसरा एलिमेंट डिस्प्लेस करता है तो उस टाइप के रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, एफी फेरस कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके फेरस सल्फेट बनाता है। यहाँ देखें कॉपर सल्फेट तीनों में लिया हुआ, CuSO4 एफी के साथ रिएक्शन करके कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है और फेरस सल्फेट FeSO4 कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है। Zn कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। थर्ड इक्वेशन है Pb लीड CuCl2 के साथ रिएक्शन करके PbCl2 बना लेता है और कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। अब आप सोचिए कि कॉपर आर डिस्प्लेस्ड इन वेरियस रिएक्शंस। कॉपर क्यों बार बार ही डिस्प्लेस हो रहा है? क्योंकि फेरस, जिंक और लीड आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर की अपेक्षा ये फेरस, जिंक और पीवी जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, जिसके कारण मोर रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस करते हैं। यही कॉज है जिसके कारण ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। मोर रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल्स and due to this the displacement reaction is going on. अब इसी को डिफाइन करते हैं, केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस और रिमूव अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, देन इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसी कंपाउंड से एलिमेंट को कोई दूसरा एलिमेंट अगर डिस्प्लेस या रिमूव करता है तो वैसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ऊपर के रिएक्शन में हम अच्छी तरह से आपको समझा चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रैक्टिकली आप एक्टिविटीज़ के द्वारा, अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा कर सकते हैं। जैसे हमने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया है, यह एक टेस्ट ट्यूब ले लिए हैं। टेस्ट ट्यूब को एक स्टेंट के साथ सेटअप कर लिया गया है। टेस्ट ट्यूब के अंदर एक धागा ले लेंगे और धागे में एक नेल को, आयरन नेल को अच्छी तरह से साफ कर लें। फ्रेश कागज या दूसरे कागज से उसे अच्छी तरह से साफ कर लें। साफ करने के बाद नेल को इस धागे में बांध करके कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में 1 से 1.5 घंटे तक छोड़ दें। क्योंकि फेरस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ये रिएक्शन यही है, ये रिएक्शन जो होगा यही रिएक्शन होगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल जब डिप्ट हो जाएगा, डिप होने के बाद होगा कि ये ब्राउनिश कलर में चेंज कर जाएगा और कॉपर सल्फेट फेड अप हो जाएगा। कॉपर सल्फेट जब ब्लू कलर है वो फेड कलर में चेंज कर जाएगा और इस पर डिपोजिशन हो जाएगा और ब्राउनिश कलर में चेंज कर जाएगा। तो इस तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बेस्ट एग्जाम्पल है। लैब में भी, प्रैक्टिकल लैब में यही एक्सपेरिमेंट कराया जाता है। तो हमें अब आशा हो गई है कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ कर गए होंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है कि अगर किसी कंपाउंड के एलिमेंट को कोई दूसरा एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है उस कंपाउंड से, तो वैसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेस पोजीशन, जैसे हमने बहुत सारे, जैसे ए बी एक कंपाउंड है, उसमें एक्स रिएक्टेंट है, एक्स एक एलिमेंट है, ये ए को डिस्प्लेस करके एक्स बी कंपाउंड बना लेता है और ए को डिस्प्लेस कर दिया। हमने 3 टाइप के रिएक्शंस दे दिए हैं जिसमें सब में कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। फेरस डिस्प्लेस करता है, जिंक डिस्प्लेस करता है और लीड डिस्प्लेस करता है। तो इस तरह के जो रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है।
अब डबल डिस्प्लेसमेंट ये भी एक तरह का डिस्प्लेसमेंट ही रिएक्शन है। इसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे ए बी दो कंपाउंड है, ए और बी एक्स वाई दो अलग अलग कंपाउंड। ए एक्स के साथ कॉम्बिनेशन कर लिया और बी वाई के साथ कॉम्बिनेशन किया। ए एक्स के साथ कॉम्बिनेशन करके ए एक्स कंपाउंड फॉर्मेशन किया और बी वाई के साथ कंबाइन करके बी वाई कंपाउंड फॉर्मेशन किया। तो ये दो डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स, दो अलग तरह के रिएक्टेंट्स कंबाइन करके दो डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अब एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है, बेरियम क्लोराइड में मिक्सअप किया जाता है। तो बेरियम सल्फेट का एक प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है हमें और सोडियम क्लोराइड साल्ट प्राप्त होता है। बेरियम सल्फेट जो होता है एक प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे अवक्षेप के रूप में, प्रेसिपिटेट के रूप में, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट के रूप में नीचे की तरफ हमारे टेस्ट ट्यूब के अंदर जम जाता है, जिसको हमने प्रैक्टिकल में दिखाया। अब देख सकते हैं पहले से बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट ऊपर से ट्यूब्स के द्वारा इसमें अंदर की तरफ डालेंगे। जैसे जैसे रिएक्शन होते जाएगा, रिएक्शन के बाद आप एक इनसॉल्युबल टेस्ट ट्यूब के अंदर इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनेगा। ये इनसॉल्युबल प्रोडक्ट जो होता है प्रेसिपिटेट कहलाता है, पीपीटी शॉर्ट में कहते हैं, पीपीटी का फॉर्मेशन होता है। और ये इस तरह के रिएक्शन सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, यानी दोनों, यहाँ देखिए सोडियम और सल्फेट है, बेरियम और क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बना लिया, सल्फेट बेरियम के साथ रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट बना लिया। तो ये दोनों एक दूसरे के एक्सचेंज करते हैं, आयनों का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर। डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों आयन्स आपस में अपने अपने आयन्स को चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। हाउ कैन आई डिफाइन ए केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स? आयनों का अगर एक्सचेंज होता है बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन के बीच में रिएक्टेंट के बीच में अपने आयन का एक्सचेंज होता है, तो उस तरह के रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और इस तरह के रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है? ए केमिकल रिएक्शन इन विच इज इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, अगर कोई इनसॉल्युबल प्रोडक्ट किसी केमिकल रिएक्शन में बनता है तो उस तरह के रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर इनसॉल्युबल प्रोडक्ट आपका बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है। ये बेरियम सल्फेट टेस्ट ट्यूब के नीचे पेंदी में जम जाता है। चूंकि ये इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होता है, ये सॉल्यूशन के रूप में नहीं आता है, अवक्षेप के रूप में नीचे की तरफ जम जाता है। अब इस एक्सचेंज ऑफ आयंस को कैसे समझें? अब इस रिएक्शन का ए बी, अगर ए बी कोई कंपाउंड है तो ये ब्रेक करेगा तो ए प्लस में और बी माइनस में ब्रेक कर जाएगा। दूसरा कंपाउंड एक्स वाई है, एक्स वाई ब्रेक करेगा तो एक्स प्लस और वाई माइनस में। अब देखिए एक्सचेंज ऑफ आयंस क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझा रहे हैं। एक्सचेंज ऑफ आयन क्या होता है? इसका केटायन इसके एनायन के साथ कंबाइन कर गया, ए वाई कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया। अगर एक्स बी के साथ तो बी एक्स का फॉर्मेशन कर देता है। जिसके साथ जो रिएक्शन करता है रिएक्टेंट के साथ, इसके केटायन इसके एनायन के साथ रिएक्शन करेगा, इसका एनायन इसके केटायन के साथ रिएक्शन करता है। तो ये एक्सचेंज ऑफ आयन होते हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट, चूंकि दो रिएक्टेंट आपस में अपने अपने आयनों का एक्सचेंज करते हैं। अब सोडियम सल्फेट को देखें, Na2SO4 सोडियम सल्फेट ब्रेक करेगा तो 2Na प्लस SO4 माइनस माइनस में टूट जाएगा, ब्रेक करेगा। दूसरा बेरियम क्लोराइड BaCl2 तो Ba प्लस और प्लस 2Cl माइनस में ब्रेक कर जाएगा।
सोडियम सल्फेट सोडियम 2Na प्लस में प्लस सल्फेट माइनस माइनस यानी 2 माइनस लिख सकते हैं। यहाँ बेरियम क्लोराइड बेरियम प्लस प्लस या 2 प्लस और 2Cl माइनस में ब्रेक कर गया। अब जब ब्रेक करने के बाद इसका केटायन, अब देखिए ये जो पॉजिटिव आयंस है इसके पॉजिटिव से कभी रिएक्शन नहीं करेगा, इसी के ये जो पॉजिटिव आयंस है इसके निगेटिव आयन से रिएक्शन करेगा। सोडियम पॉजिटिव आयंस है, ये यहाँ से क्लोरीन दूसरे कंपाउंड के क्लोरीन आयन से रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड नामक प्रोडक्ट दे दिया। दूसरा आपका सल्फेट है, तो सल्फेट निगेटिव आयंस है, ये निगेटिवली चार्ज है, ये इसके पॉजिटिवली चार्ज आयन से रिएक्शन करेगा और बेरियम सल्फेट बना लेगा। इसका केटायन इसके एनायन से और उसका केटायन उसके एनायन से अलग अलग तरह से एक्सचेंज करते हैं, अपने अपने आयनों का एक्सचेंज करते हैं। इसीलिए एक्सचेंज ऑफ आयन्स जो होते हैं वही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, और आपका ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। दोनों रिएक्शन को हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स।